दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अकेलापन। क्यों होता है लाइफ में अकेलापन? अकेलापन से क्या क्या हो सकता है? अकेलापन को दूर कैसे किया जा सकता है? क्या हमारे जीवन में अकेलापन से कुछ खराबी हो सकती है? हमें बचना चाहिए अकेलापन से? अकेलापन के कौन कौन से कारण हैं? तो इन सारी बातों को जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, उसको देखेंगे कि आखिर जिस व्यक्ति को अकेलापन की स्वीकार हो जाता है तो क्या परिणाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट, शेयर, लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहली बात है अकेलापन। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी घटना के लेकर के उसके इच्छा के अनुसार जो कार्य नहीं होता है, उसे असफलता मिलती है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे नौकरी में हो, हर किसी क्षेत्र में वह असफल हो जाता है तो टेंशन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, और इस तनाव से जूझने के लिए वो थोड़ा को अपने आप को एकांकीपन महसूस करना चाहता है, दुनिया की भागदौड़ से दूर जाना चाहता है। ठीक है, उस भीड़ को फेस करने से हिचकिचाता है और वह मन की शांति के लिए अपना अकेलापन महसूस करने लगता है। लेकिन उस अकेलापन उसके लिए क्या क्या हानि हो सकता है, उसके अकेलापन से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इन बात को बड़ा गौर से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो हम तो ये देख लिए कि प्यार के कारण हो सकता है, बिजनेस के कारण हो सकता है, एग्जाम में फेल्योर के कारण हो सकता है। ठीक है, प्यार में धोखा के कारण हो सकता है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, मन मुताबिक रिजल्ट नहीं हुआ, तैयारी पर तैयारी किए जा रहा है, नहीं रिजल्ट हो रहा है, वहाँ तनाव हो गया, अकेलापन महसूस करता है। सारी बातों को लेकर के होता है। तो बहुत सारे कारणों के बीच हम अलग अलग उसका कारण को देखेंगे और उससे कैसे निराकरण किया जाए, कैसे उससे उभरा जाए, इस चीज को भी गौर करेंगे। तो अकेलापन सबसे लेते हैं प्यार में अकेलापन। ठीक है, प्यार में अकेलापन कब होता है कि मान लीजिए प्यार बहुत इच्छा से कर रहे हैं, दोनों की बड़ी सादगी से रिलेशन चल रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ रिलेशन चल रहा है, दोनों में एक दूसरे को विश्वास था। ठीक है, एक दूसरे को बहुत सपना देखे हुए था, जीवन साथी के बनाने की बात हो रही थी, आगे जन्म जन्मांतर तक रहने की बात है, बहुत आगे दूर तक जो प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उस दोनों के बीच में आपस में रहते रहते एक दूसरे की नेगेटिविटी जान लेने के कारण कोई ना कोई बात पर्सनली ईगो के कारण हो सकता है, या व्यक्तिगत नेचर के कारण हो सकता है, या किसी लालचपन के कारण हो सकता है। उस दोनों रिलेशंस के बीच कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो एक कमी के कारण किसी को पूरा नहीं हो पा रहा हो, या अपनी सोच के अनुसार भविष्य में उस तरह की रिजल्ट नहीं दिख पा रहा हो, तो उसको लगने लगे कि इसके साथ रहने से मेरा कोई फायदा नहीं है, या उस दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इंटर कर जाता है, लड़की किसी तीसरे के साथ अफेयर करने लगती है, उसको छोड़ने वाली बात हो जाती है, तो उस प्यार में धोखा के कारण, ठीक है, वो अपने आप को टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है कि मान लीजिए वह इसलिए टूटता है, वो जानता यही है कि हमारी तरफ से कोई धोखा नहीं था, हम अपनी तरफ से रिश्ता को बहुत 100% निभा रहे थे,
लेकिन कोई सामने वाला पार्टनर अपनी व्यक्तिगत इच्छा के कारण, लालच के कारण हमें इस चीज को अकेलापन महसूस करने के लिए छोड़ दिया, हमें तनाव देके चला गया। दूसरी बात, एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए उसकी प्रेमिका कहीं दूसरे के साथ शादी हो गई हो, एक दूसरे को चाहता होगा शादी करने के लिए लेकिन नहीं हो पाया, तो शादी हो गई, तो वहां एक उस कारण भी तनाव होता है कि मेरी फ्रेंड चाहती थी मेरे साथ शादी करना, लेकिन पारिवारिक माहौल, समाज का रिश्ता, समाज का दबाव, जात को लेकर के, रुपये पैसे के लेकर के, बहुत सारी स्थिति को देखते हुए लव मैरिज करने नहीं दिया। अगर किसी दोनों इच्छा पूर्ति होने के कारण, दोनों रजामंदी होने के बावजूद अगर रिश्ता नहीं होता है तो उस तरह रिश्ता में दरार पैदा हो जाता है, एक दूसरे को छूट जाता है, रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वहाँ एक तकलीफ होता है, वहाँ दूरी पैदा होता है, वहाँ अकेलापन महसूस होता है। तो इसके कारण भी तनाव होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के एक तो देखे कि प्यार कर रहा है, दोनों रजामंदी है, दोनों चाहने के बावजूद नहीं हो सका। एक देखते हैं कि धोखा दे दिया, उसमें भी तनाव। ठीक है, एक है क्या, चाह रहा है, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है लड़का लड़की को, लव मैरिज करना चाह रहा है, लेकिन वो स्थिति में भी नहीं है कि दोनों लव मैरिज कर ले, क्योंकि प्यार के बाद जीवन जीने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं की जरूरत होती है। तो उसके कारण भी नहीं लव मैरिज कर पा रहा हो, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी न किसी कारण उनको दूरी पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वहां भी एक तनाव होता है, टेंशन होता है, दूरी होने का कारण होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि एक समय आता है कि या तो लड़का की शादी हो जाती है या तो लड़का की शादी हो जाती है, दोनों न किसी परिवार के कारण कहीं शादी हो गई, रिलेशंस नहीं बन पाए, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, टेंशन हो गया, तनाव हो गया, तो फिर तनाव में आने के कारण है वह हमेशा एकाकीपन महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। लोग जानता है कि प्यार में डिप्रेशन में जा, तो कहने का मतलब इससे क्या होता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपके जीवन में प्रभाव पड़ सकता है अगर इस चीज को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एक प्यार के लिए अपने आप को दोषी मानेंगे तो धीरे धीरे आप मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जीवन बहुत लंबी है, बहुत सारी अपेक्षाएं आपके साथ साथ आपके परिवार वालों से आपकी बहुत उम्मीद है, लेकिन एक छोटा सा प्यार के लिए, ठीक है, जो आपकी गलती नहीं है, गलती या तो परिवार वालों की है जो आपका लव मैरिज करने नहीं दिया, गलती या तो आपका समय का हो सकता है, गलती आपकी फ्रेंड की हो सकती है जो आपको छोड़ के चली गई किसी पार्टनर के साथ, तो किसी का भी गलती हो, लेकिन उस गलती को अपने ऊपर हावी हो देना, इस चीज को अपने आप को बहुत ज्यादा शुक्रवार मानना कि मैं ही वही कारण हूं, मेरे ही कारण इस तरह की बात हुई है, और अपने आप को डिप्रेशन में जाने के लिए झोंक देना, अपने आप को उस स्थिति में ढाल लेना कि आगे किसी तरह की कोई काम नहीं हो सकता मुझसे, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अकेला रहना है। तो सच मानिए ये स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है, और इस स्थिति WHO सर्वे के अनुसार कहता है कि एक बहुत ही खराब स्थिति हो सकता है, मृत्यु को ज्यादा परसेंटेज इसी तरह की कंडीशन होने के कारण होता है। अगर मान लीजिए इस तरह ज्यादा एकाकीपन में आप डुबा लिए, अकेलापन में डुबा दिए, दुनियादारी से मतलब नहीं रखने लगे, ठीक है, आप दोस्ती नाता से रिलेशन तोड़ दिए, तो क्या होगा, आप डिप्रेशन में तो आ ही गए, आपकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, दुनिया में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, दुनिया में लगने लगेगा कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, जो मेरा था वो छोड़ के चली गई। तो इस तरह नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपका माइंड, आपका दिल और दिमाग यही कहेगा कि चलो जिंदा रहने से अच्छा मर जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों, माँ बाबा का प्यारा जीवन दिया हुआ भगवान का गिफ्ट है आप, माँ पिताजी का प्यारे लाडले हैं आप, इतनी बड़ी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है,
आप इजी से कह सकते हैं कि दुनिया में और भी कुछ है तुम्हारे सिवा। तो कहने का मतलब है कि छोटी सी जिंदगी के लिए, तो छोटा सा प्यार के लिए अपनी इतनी बड़ी लाइफ को इस कंडीशन में लाके छोड़िएगा, ये सब ठीक नहीं है। आप इससे उभर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ से मूव ऑन हो सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज को मान के चलिए कि जीवन में एक छोटी सी घटना के लेकर के अपने आप को इस तरह बर्बाद करना कहीं भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, इस अकेलापन को दूर कैसे कर सकते हैं। आपको दूर करने के लिए आप दोस्त सोचिए कि जो हो गया सो हो गया। ठीक है, किसी भी गलत नेचर के कारण अगर मान लीजिए छोड़ दिया कोई आपको, अब ये अवधारणा नहीं बनाइए कि दुनिया की सारी लड़कियां इस तरह होती है, सारे धोखा देने वाली होती है, सारे बेवफा लोग होते हैं। किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के प्रति गलत फहमी पालना, मन में गलत धारणाएं पैदा करना, ये कहीं से किसी भी तरह ठीक नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कोई भी अवधारणा मन में पाल लेना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति लड़की के चलते, अगर एक लड़की दुनिया में गलत कर ली आपसे तो सारी लड़कियां गलत होती है, ये धारणाएं ठीक नहीं है। क्योंकि आप ये बड़ी बात ये जानते हैं, किसी भी पुरुष को सफलता के पीछे एक महिलाएं की हाथ होती है। महिलाएं माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, प्रेमिकाएं भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। तो आप इस चीज को मानिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि धारणा एक के चलते आपका जो सोच बदला है, आपका जो विचार बदला है, उस चीज को छोड़ के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे आप कैसे बढ़ेंगे? मान लीजिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी परिवार वाला समझ गया कि आपका अकेलापन जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जब काम दिया जा रहा है तो उस काम को भागीदारी के रूप में निभाइए। हमेशा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए, दोस्तों के साथ तालमेल बनाइए, अपने दिल की भड़ास को चर्चा कीजिए, जितनी भी बीती बातों का है गलत सही उन सारी बातों को चर्चा करिए। ठीक है, उनसे जुड़े हुए कॉन्टैक्ट, फोटोज, इन सारी बातों को डिलीट करने की कोशिश कीजिए और उभरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक चली गई तो क्या, तुम नहीं तो कोई और सही, इस धारणा को रखिए। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, गलती सामने वाली है। तो इस बात को लेकर के हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना हो कि मेरी जब गलती है ही नहीं, मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, तो हम उसके चलते अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपनी इतनी अच्छी लाइफ को बर्बाद क्यों करें। इस चीज को भी समझना होगा। दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, ठीक है, एंजॉय करिए और लाइफ में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट चीज को अहमियत दीजिए। फिल्म देखिए, तो समय के साथ अपडेट करते करते अपने आप को मूव ऑन धीरे धीरे बढ़ जाइएगा। जब इस चीज को कंटिन्यू करिएगा, माँ पिताजी का सम्मान करिएगा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, आपस में भाई बहन में प्रेम, दोस्तों से मेल मिलाप, इन सारी बातों को जब एक जोड़ने की कोशिश करिएगा, हमेशा बिजी रखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको लगने लगेगा कि बहुत जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन हम तो ये भी कहेंगे कि जो लड़की, जो फ्रेंड आपको किसी भी कारण छोड़ के गई हो, या आपकी प्रॉपर्टी के कारण छोड़ा हो, या आपकी व्यवहार के कारण छोड़ा हो, किसी भी कारण आपको अगर छोड़ के ये लालच के प्रति किसी धन वाले के पास गई है, या किसी भी कारण छोड़ के गई, तो आप उसको इस कदर सक्सेस हो जाइए और इस रूप में उसको दिखाइए सामने वाले को। आने वाला समय में आपको देख के ये आप खुद अपने आप को अफसोस करें कि मेरा छोड़ना, मेरा निर्णय गलत था। अगर मैं उसके साथ आज रहती, उनकी सारी सुख सुविधाएं मैं भी इंजॉय करती लाइफ में। वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, बहुत अच्छा नौकरी मिल चुका है, सक्सेस लाइफ है, समाज उसको अच्छे ओहदे से देखता है, अच्छी नज़र से देखता है। तो एक पॉजिटिविटी रूप में लेने से, एक अच्छा सोच लेने से, माइंड को कन्वर्ट करने से, विचार बदलने से सारा दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगा।
अगर सच्ची मेहनत की जाए तो दुनिया सफलता कदम चूमती है, ये बात आप भी जानते हैं। तो कहने का मतलब अकेलापन को दूर करने के लिए जितनी सारी कोशिशें होनी चाहिए उस चीज़ को अख्तियार करना चाहिए। एक दूसरा कारण ये भी देखते हैं, चलो ठीक है, क्या होता है, परीक्षा में फेल हो गया, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं परीक्षा में फेल हो गया, हो सके बहुत तैयारी किया, बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारे लोग परीक्षार्थी होते हैं। आप अगर ये सोचिएगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं भी उतना ही, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर जिसका रिजल्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ज़्यादा बेटर कर रहा होगा, कहीं ना कहीं हमसे अच्छा तैयारी कर रहा होगा। और दूसरी बात, इस चीज़ में अगर मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी बात हम इस चीज़ को ज़रा क्लियरफाई करना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है, जो भी वैकेंसीज आती है उसमें सारे कैटेगरीज बटे हुए होते हैं, SC ST OBC, आप जिस किस कैटेगरी के छात्र हो, स्टूडेंट हो, इस चीज़ को मान के हमेशा चलिए कि जो आपके कैटेगरी है, जो आपने फिल फॉर्म की है, जो अपने कैटेगरी को सीट को देख के फॉर्म भरे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को मान के आगे बढ़िए, सिर्फ उन्हीं सीट के बारे में सोचिए, ठीक है। और क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब तीर निशाना होता है ना, ठीक है, तो तीर निशाने पे लगाने के लिए एकदम निश्चिंत एक दिशा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ दिग्भ्रमित होइएगा कि OBC का ज़्यादा है, SC का ज़्यादा है, ST का बहुत ज़्यादा है, मेरा 99 नंबर है, मेरा नहीं हुआ, SC ST का 46 में हो गया, अगर इन बातों में उलझन में पड़िएगा आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, आपकी समय बर्बाद होगा। जिसका जो रूट है किसी को छीनने की बात नहीं। आप ये सोचिए कि हमारे ग्रुप में कौन लड़का सक्सेस हुआ है, किस कारण हुआ है, उनकी क्या पॉजिटिव तैयारी रही होगी, मेरा कहाँ कमी है, इस चीज़ को बारे में जरा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है सही तैयारी के बाद किस्मत को दोष मत दीजिए। फेल्योर अगर हुए हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रही होगी, कोई विषय, किसी मान लीजिए सारा विषय ठीक है लेकिन हो सके कोई विषय वस्तु पर कुछ ना कुछ कमी रहा होगा, ठीक है, या तो कहीं जीके थोड़ा कमजोर होगा, जीके ठीक है तो इंग्लिश कहीं कमजोर होगा। मतलब कहने का मतलब परीक्षा से रिलेटेड किसी न किसी कारण अगर नहीं हुआ है रिजल्ट तो इस चीज को मान लीजिए कि मतलब कहने का मतलब है कि जब जागो तभी सवेरा, आप जानते हैं ना। तो कहने का मतलब आप फिर से उस चीज को एक्सेप्ट करिए, वास्तविकता को एक्सेप्ट करिए, अपने माँ पापा को विश्वास लीजिए कि माँ पापा आप हतोत्साहित न होइए, हम री अगेन स्टार्ट करेंगे, पुनः करेंगे, फिर से करेंगे, आप सफलता ले करेंगे। लेकिन उसी में क्या होता है, कोई कोई नहीं हुआ, ठीक है, तनाव में आ गया, मेरा दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ, टेंशन हो गया, अकेलापन महसूस करने लगा, पढ़ाई से दिल टूट गया, अब मैं नहीं करूँगा, मेरा दूसरा चांस था, तीसरा चांस था, अब इस तरह हमसे नहीं होगा। अगर आप अपने आप को इस तरह तोड़ दोगे, पढ़ाई से दूरी बना लोगे, ठीक है, तो उम्मीद रखिए कि वह तैयारी जो आपकी इच्छाएं थी आगे चल के जो करने वाले थे वो नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ये कब होता, जब आप अपने आप को उस रूप में ढाले रहते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं अगर नहीं हुआ तो मेरी कमजोरी है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करते तब। लेकिन आप इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि नहीं मेरी जो तैयारी थी ठीक थी, कहीं गलत हुआ है, कहीं सेटिंग हो गया है, जो दुनिया में होता है होने दीजिए, आप अपने रूप से परफेक्ट हो रही है। अगर मान लीजिए कि 3 लड़का आपसे आगे अगर 2 लड़का का भी हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण है, ठीक है। अगर मौका मिले तो उसे पर्सनली मिलिए, आप अगर नहीं है तो कितनी सक्सेस विद्यार्थी की सफलता है कि जो अपना इंट्रोडक्शन देता है, परिचय देता है, तरीके बताते हैं, पढ़ने की तरीका, योजनाएं, तो उन सारी बातों को जरा अध्ययन कीजिए, गौर कीजिए, मोटिवेट होइए कि किन किन परिस्थिति में कितना बार में वो सफलता उनको मिला है। तो इन सारी बातों को लेकर के डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होने के लिए सारे जितनी सारी सुविधाएं हैं सोशल मीडिया में
उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सारी पढ़ाने की जो सब्सक्रिप्शंस है उनको तैयारी कीजिए। अपने आप को प्रेजेंट रूप में जीने की कोशिश कीजिए। जनरल नॉलेज, दुनियादारी में क्या हो रहा है उस चीज़ को। तो कहने का मतलब अगर इस चीज़ को छोड़ के अगर अकेला रूट में भागने की कोशिश करिएगा, अलग रूट जाने की कोशिश कीजिएगा, तो वहीं फेलियर हो गया आप। वहाँ आप फेलियर हो गए। तो वहाँ आपको फेलियर नहीं होना है, नेगेटिविटी की ओर नहीं जानी है। वहाँ आपको एक पॉजिटिव के रूप में लेना है कि नहीं हुआ तो अगला बार होगा, अगला बार नहीं तो तीसरा बार होगा, लेकिन मैं करूँगा, मुझे करना ही है। क्यों नहीं होगा? कोई ना कोई करने वाला व्यक्ति ही है, कोई स्टूडेंट ही है। अगला बार जो उसका नाम लिखा है, अगला बार मेरा नाम लिस्ट में रहेगा। ये हुआ पॉजिटिविटी। लेकिन किसी भी रूप में अकेलापन में मत ढकेलिए, एकाकीपन में मत जाइए, डिप्रेशन के शिकार मत जाइए। अगर आप हो गए तो जो लाइफ आपकी जहाँ तक पहुँचे थे, धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर जाने के बजाय आपकी कंडीशन धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। आपका व्यक्तित्व विकास रुक जाएगा, आपका आगे की तैयारी खत्म हो जाएगी, आपके साथ साथ आपकी परिवार की अपेक्षाएं खत्म हो जाएगी। जो आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे तो बहुत बेकार हो जाएगा। दुनियादारी से आप अकेलापन महसूस करने लगोगे। तो इन सारी घटनाओं को लेकर के डिप्रेशन भी आ सकता है। डिप्रेशन के बाद वही मैंने पहले भी कहा कि गलत रास्ता मतलब मौत की ओर भावनाएं जा सकती है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इतनी बड़ी जीवन, वन टाइम लाइफ मिलता है, इतनी बड़ी जीवन धरती में मिला है। भगवान भी तरसता है मनुष्य योनि में जन्म लेगा। 183 कितना 85 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य में जन्म लेता है। भगवान भी इस योनि में जन्म लेने के लिए तरसता है। आपको भगवान दिया है, आपकी माँ बाबा का देन है। आप इस धरती में आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो। तो सारी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही पॉजिटिविटी रूप में बढ़ के कोशिश करनी होगी। तो मैंने कहा कि इसे उभरने के लिए क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि जब जागो तभी सवेरा। जब आपने सोच लिया है तो उससे स्टार्ट कर दो। कल परसों नरसों नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ठीक है आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कल देख लेंगे। जी नहीं, आज और अभी। कल करो से आज करो, आज करो से अब। कल में क्या रखा है तो ठीक है। तो जब सोचो तब से कुछ जो भी सारी पॉजिटिव तरीके होते हैं, जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी होता है, जो भी नई पत्रिका आते हैं, कंपटीशन के बुक आते हैं, नई राइटर ट्रिक की जो भी व्यवस्थाएं होती है, उन सारी तरीकों को अपनाइए, पढ़िए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। ठीक है, समय के साथ घूमिए, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कस करिए, अपने आप को हफ्ता में अपने आप को कंपटीशन टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, टाइमिंग के साथ दीजिए, सब कुछ करिए। क्यों नहीं? तो कहने का मतलब है इस रूप में भी आगे करना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। यहाँ अकेलापन नहीं छोड़कर, अकेलापन अगर करना भी है तो पॉजिटिविटी रूप में कि मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, उस समय का दुरुपयोग पढ़ाई में होना, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। पढ़ाई के रूप में जो छोटा सिलेबस को रिकवर करने के लिए अच्छे यूट्यूबर जो टीचर्स हैं, ट्यूटोरियल वाले टीचर्स हैं, वो कहते हैं कि 6 महीने पढ़ाई में तुम झोंक दो, ये भूल जाओ कि तुम जिंदा भी हो। तो कहने का मतलब, हाँ, इस कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जितनी सारी आपकी कमजोरी है उन 6 महीनों में आप सारी चीज को निचोड़ के एकत्रित कर लो। जितनी सारी कमजोरियां आपके भीतर समाई हुई थी, परीक्षा से रिलेटेड, अपनी विषय वस्तु से रिलेटेड, उन सारी दूरी को दूर कर दो, कमजोरी को दूर कर दो, और जितनी पॉजिटिव चीज है वो ग्रहण कर लो। आप एक नए रूप में, नए फेस के साथ आओ। आपको अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे आइए, इस बार तो मैं झंडा गाड़ के ही रहूंगा। और इस तब और तभी पता चलेगा जब आप अपने प्रैक्टिस करिएगा, समय टू समय क्वेश्चन भी टेस्ट पेपर दीजिएगा, साप्ताहिक टेस्ट लीजिए, ग्रुपिंग डिस्कस करिए, उसमें रिजल्ट आपका क्या है, किस तरह की परसेंटेज आ रही है। तब अगर इस तरह में ऑल नंबर 1 नंबर में आ रहे हैं तो लगता है कि एकदम सफलता होनी ही होगी। तो इस चीज़ से उभरने की जरूरत है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए प्यार हो गया, ठीक है, परीक्षा हो गई, एक होता है कि बिजनेस। लोग कहते हैं कि नौकरी से अच्छा बिजनेस होता है। नौकरी में एक मध्यम वर्ग की जीवन जी सकते हैं, अपने और अपने बाल बच्चों को सेकेंड मतलब नॉर्मल लाइफ जिला सकते हैं, जी सकते हैं, मिडिल लाइफ जो होता है ये कर सकते हैं। लेकिन अगर जीवन में बहुत कुछ करना है
जैसे धीरू भाई अंबानी को लीजिए, मुकेश अंबानी को लीजिए, एक से एक बड़े बिजनेसमैन को लीजिए, उनका जीवनी देखने में सुनने से पता चलता है कि बहुत जीरो से लेकर के हीरो बने हो। कब होता है? जब हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, किस तरह बिजनेस को बढ़ना चाहिए, हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए कोई तो होता है क्या कि फेलियर कब होता है? आदमी बिजनेस की कोई अपनी अनुभूति है नहीं, उतनी जानकारी लिए नहीं, ठीक है, और बिना कम्युनिकेशन के, बिना जानकारी के, ठीक है, अपने घर में पिताजी का दिया हुआ पैसा कि चलो कुछ बिजनेस कर लेते हैं, बिना सोचे, बिना प्लानिंग किए, सब कुछ किए, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया किसी खास बिजनेस में फंसा दिए, बिना किसी बिजनेस के तह तक गए हुए, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, किस तरीके से, कहाँ मैनेजमेंट, किस तरह की सारी व्यवस्थाएं, बिना जाने, बिना जानकारी लिए, सिंपल वे में से चलिए कि ठीक है बिजनेस रुपया फेंक दिए एकदम होना ही होना है, तो आदमी फेलियर हो जाता है। दूसरा कारण ये भी फेलियर होता है कि एक समय का प्रकोप होता है। समय में प्रकोप इसलिए मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कोरोना काल, पूरा दुनिया तहस नहस हो गई थी, वहाँ अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन की कमर टूट गया था। वहाँ किसी का दिमाग नहीं चल रहा था कि किस तरह योजनाएं करनी थी। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि अपने कंपनी में एम्प्लॉय को तनख्वाह देने की बात नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, एम्प्लॉय का सीट घटा दिया, कितना को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। जितने सारे प्रोडक्ट बन रहे थे उसके अनुसार, उस बनस्पत में, उस अनुपात में उसका बिक्री नहीं हो पा रहा था, सारा माल बना बनाया उसके कंपनी में रह रहा था, डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे। तो कहने का मतलब है वो टर्नओवर जब तक होगा नहीं कंपनी का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी रूप में बिजनेस हो, तो जाहिर है उसका ग्रोथ रुक जाएगा। और कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी कुछ करने की तरकीब उसके पास हो, कम्युनिकेशन हो, अगर समय उसका साथ नहीं दे रहा है तो जाहिर है वो बिजनेस में सक्सेस नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? वो फेलियर हो गया। तो वहाँ धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में डिप्रेशन हुए, मृत्यु हुई, सारा दुनिया तहस नहस हो गया। इस चीज़ को दुनिया भी माना है। मेरे कहने का मतलब है कि बिजनेस में फेलियर हो गया, और आम समय भी होता है, नॉर्मल इस तरह भी होता है। अधिकांश लोग बिजनेस में सफल ही होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फेलियर हो गए। फेलियर किसके कारण हुए? सेल्फ के कारण हुए, या किसी कम्युनिकेशन के कारण हुए, या मार्केटिंग मैनेजमेंट के कारण हुए। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर फेलियर हुआ तो कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन आप उस कारण को पकड़ना है। अगर मान लीजिए उस कारण को लेकर के आप टेंशन में आ गए, सोच रहे हैं कि कितने, बहुत सारे आदमी से रुपया लिए थे, कैसे चुकाएंगे, बैंक से लोन लेके कर लिए, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो इन सारी बातों को तनाव में आ गए, दिन प्रतिदिन टेंशन कर रहे हैं। बहुत सारा न्यूज में हम लोग देखे भी हैं कि बैंक का कर्जा था, चुकाने नहीं गया, कंपनी चल नहीं रहा था, अंत में क्या किया, जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया, बिना कुछ, अपने साथ साथ पूरा परिवार को लेके मर गए। लेकिन कहने का मतलब है आदमी इस तरह अकेला पर उसको बर्बाद कर देता है कि अपने साथ साथ पूरा परिवार को विनाश कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब है दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा घटना नहीं जिससे उभरा नहीं जा सके, आगे बढ़ा नहीं जा सके। बहुत रास्ता है, बहुत विकल्प है जीवन, उन सारे विकल्पों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी योजनाओं को उस रूप में लाना होगा। अगर जीरो से हीरो बनता है, लोग क्यों कहता है, क्यों कहावत बनी है, लोकोक्ति क्यों बना है, लेकिन उस कुछ आदमी कर दिखाया है। तो कहने का मतलब है अगर फेलियर हो गया तो वो एकाकीपन में, अकेलापन महसूस, अपनी दबाव, अपने तनाव में उस रूप में मत जाइए, बर्बाद के चक्कर में मत जाइए। जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम, उसको फेस करिए। उस प्रॉब्लम को अगर आप इस कंडीशन में चलते चले जाइएगा, टेंशनाइड होते चले जाइएगा, अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करिएगा, सोचिएगा कि मेरा जीने का उद्देश्य बर्बाद हो गया, मैं धरती में बेकार आया, अपने साथ साथ पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरा क्या होगा, मेरा स्टेटस का क्या होगा, मेरा इज्जत का क्या होगा, इन सारी बातों को, मेरा रहन सहन अच्छा था बर्बाद, लेकिन इन सारी बातों को सोचिएगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी, मुझे जीने का हक नहीं है, तो गया चैप्टर क्लोज। आपकी मानसिकता उसी आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगी और आप चले जाइए।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस तरह की बात किसी भी तरफ फेल्योर हुआ है या किसी भी तरह की कंडीशन आ गई है, तो अपनी विचारधारा को, अपनी सुख दुख को अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी माँ बाबा से चर्चा करिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, इस तरह उससे निराकरण किया जाए। इन सारी व्यवस्थाओं को मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि तत्काल उसको रोका जा सके। छोटा सा कोई इस तरह का मतलब वहाँ रोक के दूसरी किसी पुनर्वार व्यवस्था करिए, कोई दूसरा कंडीशन में जाने की कोशिश कीजिए, दूसरा बिजनेस तैयार करिए ताकि आप उसमें जो मार्केट चल रहा हो, जिस कंडीशन में आगे बढ़ रहा हो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो इन सारी बहुत, अगर मैनेजमेंट आप बिजनेस में सोचे तो जाहिर है बहुत सारी बात आपके माइंड में चलता होगा। तो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके, वास्तविकता को जान करके, मार्केट को समझ के आगे बढ़िए और अच्छा करिए। सारी दुनिया से घेरने की कोशिश करिए। आप ये सोचिए कि दुनिया जैसे सक्सेस करा मैं भी करूँगा। ये बोलने की बात है, आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन करने वाले लोग करते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ ऐसे करके दुनिया को साबित कर दिए, करके स्थापित किए हैं। इसीलिए बोला जाता है कोई कर चुका है सब मुकाम को, तो आप क्यों नहीं करिएगा? आपसे भी होगा, क्योंकि आप भी एक व्यक्ति है, जो जिन्होंने किया वो भी एक व्यक्ति है। तो जब व्यक्ति आप भी हैं, आप भी बिजनेस माइंडेड है, तो आपसे क्यों नहीं होगा? तो कहने का मतलब हर चीज़ में सफलता हो सकती है, बस अपने आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। उस अकेलापन को त्याग दीजिए आप और हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ को रूप में बढ़ने की कोशिश कीजिए। परिवार को, दोस्त को, सब साथ में लेकर जाइए और एक जीरो से हीरो बनने की कोशिश कीजिए और वह सफलता मिलती है और स्थापित करिए आप। इस रूप में आपका अकेलापन दूर होगा और कोई भी पुरानी धारणा, अवधारणा नहीं पढ़ना। अवधारणाएं जैसे क्या, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा ही बिजनेस बर्बाद हो रहा है, मेरा किस्मत खराब है, हम दुनिया में अगले जन्म में पाप किए होंगे इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमें इस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत पूजा पाठ करना होगा, ये करना होगा, वो करना, और आर्थिक फायदा की जगह लॉस का, इस तरह नहीं है। ठीक है, आस्था है, प्रभु की इच्छा है, आप करिए पूजा पाठ, लेकिन अति नहीं करना है। बिजनेस को किस तरह ग्रोथ करना है, कम्युनिकेशन किस तरह बनाना है, पब्लिक रिलेशंस किस तरह बनानी है, आप किस तरह आदमी को दुकान में रखे, वो पब्लिक डीलिंग कैसे हो रहा है, कि आपके ग्राहक मान लीजिए कोई दुकान में आता है, वो किस तरह उसको बिहेव कर रहा है, आप इस चीज़ को देखिए। आप मालिक हो, मैनेजमेंट को देखनी होगी आपको, इस बात को गौर करना होगा। दूसरी बात ये भी गौर करनी होगी कि मान लीजिए कितना गरीब आदमी आया है, कितना पैसा उसके पास है, मान लीजिए 10, 20, 50 कम भी है तो उसको धिक्कार के भागाना नहीं है, देना है ताकि आपका वो गुणगान गाए, आपका वो मार्केट में चर्चा करे कि फलाने दुकान में फलाने बाबू का दुकान अच्छा है, मदद करते हैं, तो ये अच्छा ही फैले आपकी नाम का, आपका बिजनेस का। जैसे टाटा को लीजिए, टाटा खुद ब खुद बड़ा है, लेकिन कितनी सारी आर्थिक मदद, कितनी सारी बच्चे को ठीक करने के लिए योजनाएं भी चलता है। तो इस रूप में भी देखिए, ठीक है। तो इसलिए तो आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत सारा चीज जब करने का मतलब है। एक दूसरी बात ये हो, अकेलापन होता है नौकरी का दबाव, नौकरी का दबाव, परीक्षा तैयारी कर नहीं हुआ तो भी दबाव है। तो कहने का मतलब पहले भी कहा कि तैयारी करिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा तब ठीक है। अब पारिवारिक दबाव भी होता है, अकेलापन होने का पारिवारिक दबाव। जैसे मान लीजिए आप घर के बड़े स्टूडेंट, बड़े लड़के, घर में भाई बहन है, छोटा भाई है, आपको बाहर पढ़ाया जा रहा है, पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। आपसे गार्जियन बहुत सारा उम्मीद लगा के रखा है कि बच्चा मेरा सक्सेस करेगा, परिवार का इकोनॉमिक मदद करेगा, तो इन सारी बातों को लेकर के दबाव तो बढ़ेगा, तनाव तो बढ़ेगा कि बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना है। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता ये तनाव आपको धीरे धीरे खा जाएगा। तो उस एनर्जी को, उस कंटिन्यूटी को आपको फेलियर का भी कारण हो जाता है। जिस इजी वे में आपकी तैयारी करनी चाहिए, जिस अवस्था में आपको नॉर्मल कंडीशन में तैयारी करना चाहिए, और
किसी दबाव के साथ कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। दबाव के कारण पढ़ाई नहीं हो पाता। थोड़ी फ्रीडम चाहिए। तो फेलियर होने का एक भी कारण है, अकेलापन महसूस तब होता है जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करने लगते हैं लोग, उनको एहसास दिलाने लगते हैं कि तुम ही हो जो परिवार का करता धरता हो, तुम अगर नहीं कर लोगे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे पीछे भाई है, बहन है, दिस है, डेट है, इतनी सारी मतलब योजनाओं को लेकर के इतनी सारी दबाव मतलब बात बता देंगे कि अब सोचना तरीका मजबूर हो जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन जितना दबाव के कारण जो आदमी जो कुछ करना चाहिए वहाँ होता नहीं है, किसी न किसी कारण बस कुछ कारण हो गया, घटना घट गई, तो वहाँ भी दबाव के कारण विद्यार्थी जो है फेल हो जाता है। तो इस रूप में क्या करना चाहिए? इस रूप में अपने के साथ साथ अपने परिवार को मोटिवेट करना होगा और उस तैयारी को बहुत ईजी में लेकर के सोचना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना होगा। आपको इस कॉन्फिडेंस को दबाव के रूप में नहीं लेना है, मुझे परिवार दबाव, आपको इस रूप में लेना है कि परिवार मेरा साथ है, मेरा निर्णय मेरे साथ है, हमें सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं मेरे परिवार को, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा मामा, मेरा पापा, बहुत सारी अपेक्षाएं लेके मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजे हैं। सही रूप में मुझे करना ही होगा। डू एंड डाई की बात करनी होगी आपको। मैं नहीं करूँगा तो बर्बाद हो जाएगा, इस रूप में आपको करना होगा। उनकी अपेक्षाओं, उनकी अभिलाषाओं, सारी बात को पूरा करना होगा। होता भी है तब इस बात को लेकर। लेकिन अगर ये अति हो गया, पढ़ाई को कम और दबाव को ज़्यादा हावी होने दे दिए, पारिवारिक दबाव आपके ऊपर बढ़ गया, भाई बहन का टेंशन बढ़ गया, गांव समाज की प्रतिष्ठा बढ़ गई, दबाव आ गया कि बाप रे बाप, अगर सफल नहीं हुए तो मेरा परिवार क्या करेगा, मेरा समाज क्या कहेगा, हम नज़रों में गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जाहिर है कि अगर पढ़ाई का परसेंटेज कम होकर के पारिवारिक दबाव परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो वहाँ फेलियर होना तय है। फेलियर होने का मतलब आप तो बर्बाद हुए ही, आपका परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन वहाँ आपकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी। जो पॉजिटिविटी आपकी ओर आगे ले जाता है, वहाँ नेगेटिविटी आपको डुबो दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी चीज़ को नकारात्मक आपको डिमोट करता है, डिमोटिवेट करता है, नीचे की ओर। पॉजिटिव थिंक आपको हमेशा दूर ले जाने की कोशिश करता है, हमेशा ऊंचे जाने की कोशिश करता है। छोटी मोटी घटना, छोटी मोटी तनाव, उस चीज़ को इग्नोर करता है। वहाँ छोटी मोटी फेल्योर भी किसी मायने नहीं रखता है। लोग इस रूप में लेता कि चलो इस बार कहीं फेल में हो सके, भगवान मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोचे होंगे, इससे कहूँ अच्छा कुछ होने वाला है, इस सोच के आगे बढ़ना चाहिए। होता है इस तरह का बात, इस तरह की बात होता है कि मान लीजिए आज के SSC क्लर्क, मैट्रिक लेवल का क्लर्क में आप रिजल्ट नहीं हुआ, आप सोच के थोड़ा देर का तत्कालिक अफसोस हुआ, क्योंकि आपके साथ देने वाला दोस्त, आपके साथ तैयारी करने वाला दोस्त का नौकरी हो गया, बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बात होता था, सारी सुख सुविधाएं की बात बताता है फोन में, आपको डिमोटिवेट मिलता है, उसको तो खुशी मिलता है कि दोस्तों को बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात से अंदर ही अंदर लगता है कि सारा मेरा नहीं हुआ। तो अगर इस पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं कि भगवान अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरे लिए कुछ अच्छा कुछ होगा, हो सके कल के डेट में आपको ग्रेजुएट लेवल SSC हो जाए, UPSC हो जाए, IAS हो जाए। तो लाइफ कहने का मतलब वो जो 2 महीना में पेमेंट कमाएगा, जितना पेमेंट उसको सैलरी मिलेगी, आपको उस लेवल के जाने पर 1 महीने मतलब अगर 5 साल वो नौकरी कर चुका है तो अगर 2.5 साल नौकरी कर लीजिएगा तो उसके बराबर हो जाइएगा। तो यहाँ का सोचने वाली बात है, जो बहुत दूर तक सोचता है तो समय को नहीं देखता, वो कम समय में ही बहुत सारा अर्न कर लेता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंड रखना होगा। जो बंदा पॉजिटिव माइंड लेके आगे बढ़ता है, नकारात्मक चीज को दूर करके बहुत आगे जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही डिमोटिवेट हुए, फेल्योर हो गए, तनाव हो गया, तो सिर्फ वही रास्ता बर्बादी को रास्ता जाता है। क्या मोटिव, डिमोशन और आत्महत्या की प्रवृत्ति आना अपने आप को बात। तो मेरे कहने का मतलब
हर कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जिस आदमी को अकेलापन एकाकीपन महसूस होने लगे, मतलब अपने आप को नेगेटिविटी थॉट में जाने लगे, हमेशा उस अपवाद के रूप में अपने आप को मानने लगे कि मैं दुनिया में अपवाद हूँ, बेकार, मेरा जन्म लेना बेकार है, हम बोझ के जैसे हैं, अपने परिवार का हम बोझ बने हुए हैं, हमसे इस बात नहीं होगा। तो इस तरह नेगेटिविटी अगर हो जाए, इस बात को सोचते सोचते वो अकेलापन में अपने आप को महसूस करने लगे, रोकने लगे, तो उस चीज़ को गौर करना चाहिए। उस चीज़ को उभरने के लिए इन सारी बातों को उधरना बहुत ज़रूरी है कि अपने दोस्त की कम्युनिकेशन को मत छोड़ें, इंटरटेनमेंट की व्यवस्था है, ऑनलाइन को मत छोड़ें, जरा कॉमेडी देखें, विषय वस्तु से देखें, वर्तमान में जीने की कोशिश करें, घूमने की कोशिश करें। इन सारी बातों को लेकर के आगे किस तरह हो, आगे किस तरह की बात होनी चाहिए, तो उस बात को विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपकी सफलता मिलेगी। तो ये है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि पारिवारिक फर्ज कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में ही होता, पारिवारिक फर्ज के कारण है। दूसरी बात है कि मान लीजिए शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, परिवार को चलाना पड़ रहा है, परिवार की स्थिति धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसको आवश्यकता अनुसार जो डिमांड होनी चाहिए, जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, पूरा नहीं हो पा रहा, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इन सारी जद्दोजहद में लेकर के दुनियादारी से उस तरह किसी न किसी काम में नहीं हो पा रहा, वह रोजगार नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और जो स्थिति होनी चाहिए वास्तविक परिवार का, अपने उस आदमी तब मजबूर हो जाता है, अपने खुद सब कुछ दुख सहने के लिए तैयार हो जाता है, अपना सारा दुख सहने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी तरह से जूझने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कोई भी दुख अपने परिवार पे आता है, अपने बाल बच्चा पे आता है, तो उसको और डबल तकलीफ होता है, डबल तकलीफ होता है कि मेरे कारण मेरे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, हम अपने बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, यह मेरी कमजोरी है। अपने जीवन में अगर अच्छा किए रहते तो मतलब वो अपने वर्तमान को याद करता है, अच्छा किए रहते तो आज मेरा ही कंडीशन होता, ये किए होते तो इस तरह की बात नहीं होती। तो कहने का मतलब मेरा बात है, पारिवारिक दबाव होता है, तनाव होता है, चलो रोजगार मिल रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कंटिन्यूटी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, रोजी रोटी चल रहा है, परिवार चल रहा है, मिडिल जीवन जी रहा है, उसी मिडिल जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपना बाल बच्चों को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब और तब हो जाता है जब वही आकस्मिक घटना, जैसे मैंने कहा कोरोना काल, मान लीजिए कोरोना काल बीत गई, लेकिन और भी सारी आकस्मिक घटना होती है कि मान लीजिए जैसे जीवन कमा रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, एक मान लीजिए आपके तबीयत खराब हो गया, या आपका शारीरिक अंग जैसे पैर हाथ टूट गया, ठीक है, या पैरालिसिस मार दिया, या बहुत लंबी बीमारी में फंस गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई भी लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी पूंजी उतना बड़ा नहीं है जो उस चीज से लड़ा जाए, तो आदमी यहाँ मजबूर हो जाता है, दबाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, पारिवारिक स्थिति चिरमरा जाती है, लोग स्तर से नीचे परिवार को काम करना पड़ता है, जो अपने आप को उसको खाता है कि अगर मान लीजिए उसको सोच में ये है कि परिवार को बाहर काम करने नहीं देना चाहिए, ये मेरे इच्छा अनुसार गलत है, वहाँ लेकिन मजबूरी से परिवार को काम करना पड़ रहा है, किसी घर में जाके काम करना पड़ रहा है, कहीं बाहर खेती बाड़ी काम करना पड़ रहा है, कहीं ऑफिस में जाना कर, तो कहने का मतलब है परिवार तो चलाना है, किसी न किसी को चलाना है, पति का तबीयत खराब तो पत्नी करेगी, तो वहाँ तनाव से गुजरना पड़ता है, पारिवारिक स्थिति कंडीशन के आधार पर उसको जूझना पड़ता है, तनाव होता है, उसको अपने आप में बोरिंग होता है, वो मजबूरी, उसको अकेलापन के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी से झेलने ही है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह की बात न करके तो एकांकीपन होगा, अकेलापन होगा, टेंशन होगा, तो उसका मन टेंशन यही होता है कि अब मेरा इस जीवन परिवार जीना व्यर्थ है, इस परिवार में दुख का कारण मैं ही हूँ, मेरे कारण मेरा परिवार मेरा दुख झेल रहा है, तो वही डिप्रेशन, वही मौत।
तो कहने का मतलब यहाँ उभरने का एक रास्ता है, इसे निराकरण का मेरा रास्ता है कि कोई भी एटीट्यूड जो है ना, ईगो आपके जीवन पर हावी हो जाए, आपके परिवार के जीवन पर हावी हो जाए, उसे जीवन जीने में दरार पैदा करे, तकलीफ पैदा करे, उस चीज़ को पालना नहीं है। आपकी तबीयत खराब हुई है, एक्सेप्ट करना होगा आपको। आवश्यकताएं क्या चीज़ का है उसको समझना होगा। अगर परिवार आपका नहीं करा तो सब मोटिवेट करना होगा कि चलो कोई ना कोई काम करना होगा, कुछ दिन के लिए तुम परिवार को संभालो। कोई भी प्राइवेट काम, जो भी हो काम, जीने के लिए, जी परिवार चलाने के लिए मदद मांगना होगा अपने परिवार से, परिवार समाज से, दोस्तों से। कोई भी काम करने में शर्मिंदा महसूस नहीं करनी होगी, वहाँ ईगो को साइड में रखना होगा, दुखों का सामना करना होगा। हर दुख का एक अंत होता है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा और हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में लेकर के आपको आगे बढ़ना। तो इस रूप में अगर आप आगे बढ़ते हैं, हर छोटी मोटी घटनाओं को आप ये सोच के करना होगा कि आज मेरे साथ हुआ है या किसी न किसी के साथ घटना होते रहता है, मैं जीवन में पहला व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, आम जीवन में, आम दिनचर्या के जीवन में घटनाएं घटती है, कोई न कोई इसका कारण बनता है। आज मैं कारण बन गया। तो इस समय आपको कौन दोस्त मदद कर रहा है, कौन मदद नहीं कर रहा है, वास्तविक जानकारी भी होगा कि मेरा सपोर्टर कौन है। कल के दिन साथ हंसी मजाक करने वाला, साथ में पैक लगाने वाला मेरा साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, कौन मेरा रिश्ता मेरा कितना क्लोज है, उस चीज़ का पहचान हो जाएगा। आर्थिक रूप में कौन मेरा मदद कर रहा है, वो उसकी पहचान, इंसानियत की पहचान हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव ले लीजिएगा तब, अगर मान जो है नेगेटिव लेकर के अपने आप को बर्बाद कर दीजिएगा तो चैप्टर तो वहीं खत्म हो गया आपका नेगेटिव, आपका सोच ही गलत था। आदमी दुनिया यही, परिवार यही कहेगा कि उतना ही जीने के लिए तो उसका चाहिए था, अच्छा बचल गया, इससे आगे और मेरा जिंदगी खतरा में होता। तो कहने का मतलब है आप पॉजिटिव रूप में अगर सोचिएगा कि आखिर कोई घटना से आदमी सीख क्या मिलता है, किस तरह की मजबूरी आती है, किस तरह हमको फेस करना चाहिए, आपका कौन कौन दोस्त साथ दे रहा है, आपका परिवार साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इन घटनाओं में क्या क्या घटना घटित हो गई है, क्या क्या मजबूरी शरीर को कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ दुनियादारी की जानकारी लेकर के आगे बढ़ने की आपको तजुर्बा महसूस होगा। तो पॉजिटिव में लीजिएगा तो हर चीज़ अच्छा लगने लगेगा और आदमी करता है। और ये मान के चलना चाहिए कि दुख का समय, मान लीजिए परिवार में कोई भी किसी भी तरह की घटना घटती है, पारिवारिक सदस्य का किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे जो भी हो, माँ हो, बाबा हो, चाहे दादा हो, दादी हो, थोड़ा देर के लिए कितना तकलीफ होता है, बहुत बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन एक दुख का दिन रहता है, एक आने वाला समय सुख का भी दिन में कन्वर्ट होता है। ये प्रकृति है जो निरंतर चलते रहता है, हमेशा आगे चलते रहता है। तो जो भी आपके साथ घटित हुआ वो आगे बढ़ेगा, खत्म होगा, इस चीज़ को मानना चाहिए। सारा नेगेटिविटी अपने ऊपर थोप करके अपने आप को बुरा समझना, अपने आप को बर्बाद करना, अपने आप को कारण समझ के अपने आप को बर्बाद कर देना, परिवार के मोह माया से दूर हो जाना, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए ये सोच के चलना चाहिए कि अगर हम बर्बाद हो गए तो मेरा और इससे ज़्यादा बर्बाद मेरा परिवार हो जाएगा, इससे ज़्यादा बर्बाद मेरा बाल बच्चा हो जाएगा। कोई भी कितना भी पारिवारिक दबाव हो, पॉजिटिव रूप में आगे बढ़िए, अकेलापन महसूस मत कीजिए, एकांकीपन मत कीजिए। अकेलापन आपको बर्बाद करेगा और इन सारी चीज़ों से उभर के आपको जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इस चीज़ से भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक आकांक्षा आता है। ठीक है, आकांक्षा मतलब बहुत सारी योजनाएं सोच के रखता है कि जीवन में मुझे ये करना है, वो करना है, एक लालच कहिए जीवन में। ये लालच भी एक अकेलापन का कारण होता है। तो हम सोचे थे IAS बन जाए, IAS नहीं हुआ, ग्रेजुएशन लेवल नौकरी से संतुष्ट करना पड़ रहा। अरे भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, करते थे, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ज़्यादा अपेक्षा, किसी भी रूप में अपेक्षा हो सकता है, बिजनेस के रूप में, नौकरी के रूप में, किसी दूसरे को देख करके अपने आप को, उसका कितना बड़ा नौकरी है, मेरा नहीं हुआ, उसका कितना बड़ा बिजनेस है, मेरा नहीं हुआ, वो कितना तेज है, मैं नहीं। मतलब जो भी अपेक्षा आपके मन में चल रहा, जो तनाव का कारण बन रहा, उस चीज़ को हटाइए।
अपने आप को वास्तविकता के रूप में समझिए। मैं यही हूँ, मेरा यही हकीकत है, मेरा यही अवकाश है, मेरा यही चीज़ है। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को स्वीकारता दीजिए। अगर मेरा कोई काम नहीं हुआ तो मेरे कारण नहीं हुआ, मेरा यही अपेक्षा है, हम इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी हैसियत, मेरी अपेक्षा है साइकिल चलाने का है, तो ठीक है, सोचना जायज़ है, करना, लेकिन उस सोच में डूबे रहना, अपने आप को मजबूर करना, कारण मानना, बर्बाद करना, ठीक है, उस रूप में हमेशा अपने आप को नेगेटिव, नकारात्मक रूप में सोचना, ये ठीक नहीं। अपेक्षाएं हैं, ठीक है, इससे तनाव नहीं करना है, दुनिया को देख करके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है, चिंता में नहीं डालना है, उसका निराकरण खोजना है। इन सारी बातों से पता चल गया कि अगर मान लीजिए वही अकेलापन महसूस करेंगे, तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, तो क्या होगा। मैंने कितनी बार बोला। तो कहने का मतलब है इस चीज से हमें उभरना कैसे है, तो कंटिन्यूटी, निरंतरता आप में किसी भी चीज के प्रति होनी चाहिए। जो भी छोटा छोटा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपके काम में निरंतरता होनी चाहिए। अगर आपके साथ निरंतरता है, सक्सेस आपकी कदम चुमेगी ही चुमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया आपका साथ दे देने दे, आपका सकारात्मक सोच, आपकी तैयारी, आपका जीवन शैली हर वो मुकाम हासिल करेगा जो मिलनी चाहिए, होता है। क्योंकि पढ़ाई के लाइन में कोई ना कोई IAS बनता है, वो जरूर सफलता होता है। बिजनेसमैन में सबसे बड़ा बिजनेस बनता है वो भी है। मेडिकल लाइन में जाने वाला कोई ना कोई डॉक्टर बनता है, कोई ना कोई इंजीनियर बनता है। मतलब हर सेक्टर में जिस रूप में आप हैं, जिस रूप में आपकी अपनी अपेक्षाएं हैं, वो निरंतरता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कोशिश लगातार होनी चाहिए। सारी नेगेटिविटी को दूर करके आपको हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखना होगा, बजाय डिप्रेशन के, बजाय अकेलापन के। मुझसे ना हो पाएगा, हमसे तो कतई नहीं होगा। अगर जिसका हुआ हो, भगवान उसका साथ दे रहा है। उसका तो पिताजी बहुत बिजनेस बड़ा मेन है, उसका तो माँ बाबा पढ़ा लिखा है, उनको सारी सुख सुविधाएं हैं। ले बाबा IAS करने वाला लड़का है, बिहार का लड़का, लालटेन में पढ़ के कर लेता है, कितना 24 घंटा पूरी दुनिया का सेफ्टी सुख सुविधाएं के बारे में नहीं कर पाता। इस चीज को उदाहरण एक से खुट्टा कर दिया। तो अपेक्षाएं के अनुसार उस रूप में आपको अपने आप को तैयार करके रखना होगा। और सक्सेस तभी मिलती है, सक्सेस तभी मिलती है जब आप ये। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी काम के प्रति, किसी भी फील्ड में अगर आप अपने आप को नेगेटिव की ओर लाइएगा, एकांकीपन की ओर लाइएगा। हम लोग सामूहिक रूप में देखते हैं कि इनका कंक्लूजन क्या हुआ, इतनी सारी बातों को लेकर के जीवन में अकेलापन का महा एहसास क्या होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम यही देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी सेक्टर हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, छात्र जीवन हो, प्रेम हो, सारी रास्ताओं में उस चीज का अंत वहीं तक नहीं है। पता ना, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग क्या है, मैं जहां से खड़ा रहता हूं वहीं से लाइन स्टार्ट होता है। इस चीज को सही मानना होगा आपको। आप ये सोचिए कि मैं जहां से खड़ा होगा मेरे लिए पीछे लाइन लगेगा। उस चीज को पॉजिटिव, नकारात्मक नहीं कि मैं ही लास्ट हूं, अब हमसे ना हो पाएगा, ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरी हैसियत नहीं है, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं किया, लोग कैसे कर लेंगे, मेरा दिमाग साथ नहीं देता है, मेरा किस्मत खराब था, मेरा चेहरा ठीक नहीं था, मेरी लवर छोड़ गई, मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं। ऐसी बात नहीं है। जो भी जिस तरह की घटनाएं घटी है वह घटने दीजिए, जो नहीं हुआ उसको करने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि जो मैं करूँगा वो होगा, जो मैं करूँगा, जो चाहूँगा वो होना ही होना है। क्योंकि जैसे मैं दुनिया में जो करता मैं भी वही करूँगा, होगा ही। ठीक है दोस्तों, इस तरह की पॉजिटिविटी आपको लानी होगी, आगे बढ़ना होगा। तो हमको लगता है कि अकेलापन को समझने के लिए और देखा जाएगा, लेकिन वीडियो में जाने से
रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी लाइक और शेयर की वजह से मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर किसी दूसरे टॉपिक पर कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके लिए इतना ही।